नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे कक्षा 10 के गणित के त्रिभुज नामक चैप्टर के। जो अरिहंत की किताब में अगर देखते हैं तो आपको अध्याय नंबर 7 पे दिखता है। और ये नई यूनिट जो 4 चल रही है उसका हिस्सा है। ठीक है, यूनिट 4 जो यहीं से स्टार्ट होती है, जिसका नाम ज्यामिति होता है, उसका हिस्सा है। अगर आप अपनी पुस्तक को देखते हैं कक्षा 10 की गणित को, तो उसमें कई यूनिट में ये पूरा चैप्टर्स को बांटा गया होता है। तो जो यूनिट्स होती हैं उस यूनिट के अंदर जितने भी प्रश्नावली या फिर जितने भी अध्याय दिखाई देते हैं वो समान होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है ये चैप्टर भी आगे कई लोगों से जुड़ेगा, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो यहीं से हमको समझते हुए चल रहा है। तो चैप्टर का नाम है त्रिभुज, अध्याय का नाम है त्रिभुज, लेकिन मेरे ख्याल से इसका नाम होना चाहिए था समरूपता, मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे आपको त्रिभुज के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है। समरूपता के बारे में बहुत ज़्यादा भर भर के जानकारी मिलती है। समरूपता बहुत ज़्यादा, या मतलब समरूपता ही ये पूरा चैप्टर का नाम होना चाहिए था। त्रिभुज की समरूपता है, इस वजह से इसका नाम त्रिभुज रखा गया है। तो अच्छी बात है, ठीक है, जो भी रखे जैसा भी रखे, हमें तो बस पढ़ने से मतलब है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, समरूपता आपने बता तो दिया कि समरूपता है, त्रिभुज की समरूपता है। तो समरूपता थोड़ा समझाइए तो सही कि आखिर है क्या। तो समझते हैं कि समरूपता है क्या। कक्षा 9 में आपने सर्वांग क्षमता पढ़ी थी। सर्वांग क्षमता का अर्थ होता है कि एक आकृति पूरे किसी दूसरे आकृति के बराबर हो। जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं, एक सादा सा पन्ना आपको मिलता है। जैसे इस पेज की बात कर लेते हैं, एक सादा सा पेज है, ये A4 साइज इसे कहा जाता है। अब इसके जैसा एक दूसरा पेज लाएं और इसको बिना किसी चिन्ह के अगर इन सभी में मिला करके इसको रख दिया जाए, कहा जाए कि भैया निकाल के बताओ कि जो अपने हाथ में उठाया था वो वाला कौन सा है, तो मतलब साइज़ देख करके तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे कि कौन सा था। बाकी कोई निशान बन जाए तो वो बात अलग है, ठीक है। तो एक जैसी आकृति वाले दिखाई देने वाले जो होते हैं वो सर्वांगक्षम होते हैं, जो पूरी बराबर होते हैं। लेकिन समरूपता का मतलब देखिए, जैसे मोड़ने के बाद ये जो प्राप्त हो रहा है, ये A5 साइज़ कहलाता है, ठीक है। जितना छोटा होता जाता है उसका नंबर बढ़ता जाता है। इसको और छोटा कर देंगे तो ये A6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि इसमें जो रेशियो है लंबाई चौड़ाई का, जितना इधर था उतना इधर था और उतना ही इधर है, ओके, उतना ही इधर भी है। और एक चीज़ और है, हाँ, ये A4 साइज़ है। अगर इसका दोगुना मिला दिया जाए तो A3 हो जाएगा, और जितना बड़ा है 4 पेपर मिला लिया जाए तो A2 हो जाएगा, और उसका दोगुना कर दिया जाए तो A1 हो जाएगा, फिर उसका दोगुना कर दिया जाए तो A0 भी हो जाएगा। पर यह चित्रकला का मतलब कला का विषय है, जहाँ पे पेपर की साइज़ पढ़नी होती है। पर अब मैं आपको पेपर की साइज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पेपर है ये दूसरे के बिल्कुल समान है। इसको कहते हैं सर्वांग क्षमता, दूसरे पेपर के समान है। लेकिन इसको मोड़ने के बाद जो बचता है वो आकृति और जो पहले थी वो आकृति, दोनों समान रूप के रहते हैं, समरूपता कहलाते हैं। यानी कि ऐसी दो आकृतियाँ जो हैं तो क्या कहते हैं, दिखने में समान हैं पर उनका आकार अलग अलग है, उन्हीं को समरूप कहा जाएगा। जैसे कोई तस्वीर है, छोटी सी है, और वही तस्वीर आपने जूम करके बड़ी करवा ली। मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं, देखते हैं तो छोटी सी रहती है, प्रिंट निकलवा लेते हैं तो बड़ी सी होती है। उस प्रिंट को और बड़ा भी निकलवाया जा सकता है, एक पूरा पोस्टर बनाया जा सकता है। जैसे कोचिंग के बैनर वगैरह होते हैं, स्क्रीन पे देखने पर छोटे दिखाई देते हैं, जब प्रिंट होकर के आते हैं बड़े होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। इसी को कहते हैं समरूपता। समरूपता का बेसिक अर्थ आपने समझ लिया है। समरूपता को समझने के बाद अब थोड़ा सा समरूप आकृतियों को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 समरूप आकृतियाँ, लेकिन कुछ समरूप आकृतियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो हमेशा समरूप ही होती हैं। अगर वृत्तों की बात की जाए, जितने भी वृत्त होते हैं वो हमेशा समरूप होंगे। और कौन से समरूप नहीं होंगे, देखो भैया,
एक चतुर्भुज ऐसा है, एक चतुर्भुज थोड़ा सा मोटा सा है, तो वो समरूप तो हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा, ठीक है। इनकी लंबाइयाँ सेम है लेकिन इनकी मोटाइयाँ अलग अलग है, तो ये समरूप नहीं हो पाएगा। और एक वर्ग लिया जाए, वर्ग तो समान ही दिखाई देंगे ना, तो वर्ग क्या होते हैं, वो समरूप कहलाते हैं। वो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं बराबर हों, ऐसे दो त्रिभुज जो समबाहु हैं वो समरूप होते हैं। आगे समरूपता में जो हेडिंग आपको देखने को मिलती है वो है समरूप बहुभुज। समरूप बहुभुज, समरूप बहुभुज कैसे होते हैं मैंने आपको समझा तो दिया, पर कुछ नियम देख लेते हैं। वे सभी बहुभुज या फिर बहुत सारी भुजाओं वाले जो होते हैं वो समरूप होंगे। समरूप होने की दो शर्तें हैं, पहली शर्त दूसरी शर्त। पहली शर्त तो ये होती है कि उनके संगत कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। आपको संगत कोणों को पूरा पूरा बराबर ही रखना है, आप छोटा बड़ा नहीं ले सकते, संगत होने चाहिए, वो बराबर होते हैं। और अगला जो है वो ये है कि संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये दो कंडीशंस होती हैं जो त्रिभुज में भी लगती हैं, कैसे भी लगेंगे, सब चीज़ें देखेंगे। तो समरूप बहुभुज वही होंगे जिनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अगर यहाँ पे समरूप बहुभुज की जगह समरूप त्रिभुज की बात की जाए, समरूप त्रिभुज की बात की जाए, तो समरूप त्रिभुजों में भी यही सेम चीज़ लगेगा। अगर तो त्रिभुजों की बात कर ली जाए जिनके नाम अगर हम ABC रखना चाहते हैं, दूसरे का नाम PQR रखना चाहते हैं, PQR रखना चाहते हैं, थोड़ा सा गंदा बन गया है पर बना देते हैं थोड़ा सा अच्छा। ये दो त्रिभुज हैं जो क्या है, समरूप हैं। समरूप होने की स्थिति में ये होंगे क्या कि इनके संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण B बराबर होगा, ये वाला भाई साहब बराबर होगा क्योंकि और कोण C, हाँ जी, 1 2 3 लाइनें जानबूझ के खींच रहे हैं। ये ना सोचिए कि मजाक किया जा रहा है, वो सच में खींचा जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 ये कोण R के बराबर होगा। बात समझ पा रहे हैं? कुछ बात ये समझनी है कि हमने ये अनजाने में नहीं खींचा है, दो लाइनें जानबूझकर खींचा है, क्योंकि ये दो लाइनों वाले के साथ बराबर है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो उनको ऐसे ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन इनका अनुपात बराबर है। यहाँ पे भुजाएं वास्तव में लंबाई में बराबर नहीं होंगी, इनके अनुपात बराबर होंगे, अर्थात AB बटे इसका नाम है PQ, ये बराबर होगा BC बटे QR, और अगला वाला AC या फिर CA कह सकते हैं RP। ये अगर बराबर होंगे, मतलब दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके संगत कोण बराबर, यानी ये चीज़ें, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी ये चीज़, ठीक है, ये होता है। और इसका एक उल्टा चीज़ भी होता है, अगर किसी त्रिभुज के सभी कोण संगत कोण बराबर हैं और भुजाओं का अनुपात भी बराबर है तो वो त्रिभुज क्या होगा, वो समरूप होगा, ये भी बात होती है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा चलता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सीख लेने के बाद जो अगला हेडिंग आपको देखने को मिल जाता है वो होता है प्रतीकात्मक निरूपण। हाँ जी, प्रतीकात्मक निरूपण कुछ खास बात नहीं है, बस मैं हल्का सा समझाना चाहूँगा। इसका बेसिक फंडा समझ लीजिए कि आखिर कहना क्या चाहते हैं, बाकी कुछ है नहीं, और वो ज़रूरी भी है। देखिए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनको इस आकृति द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन यह ऐसा चित्र बना के नहीं दिखाया जाता है, ऐसे कहा जाता है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और ध्यान देने वाली बात यह है कि A वाला कोण P के बराबर है, B वाला कोण Q के बराबर, C वाला कोण R के बराबर है। ये इनका लाइन से लिखा होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइन से लिखें,
अगर आपने टेढ़ा मेढ़ा लिखा तो भले भी यही समरूप, यही त्रिभुज के बारे में बात की जा रही है, लेकिन ये समरूप नहीं हो पाएगा। अर्थात हम कह रहे हैं कि ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, हमने चीज़ें दिखा दी कि ये ऐसा है, इस वजह से ऐसा है। लेकिन अगर हम नाम लिखते वक्त आर क्यों लिख दिए होते, गलती कर दिए होते, आर क्यों लिख दिए होते, तो ऐसी स्थिति में ये समरूप नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आपका बी कोड है वो क्यू के बराबर है और यहाँ पे बी वाला आर के बराबर दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में ये गलत हो जाता है। लाइन से लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी आपने समझ ली कि इनका प्रतीकात्मक निरूपण कैसे करते हैं, भुजाओं का अनुपात अगर बराबर के होता है तो कैसे होता है, और समरूप होते हैं तो कैसे लिखा जाता है, समरूप नहीं होते हैं तो कैसे लिखा जाता है। एक ही त्रिभुज समरूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नाम अगर सही से नहीं लिखोगे तो समरूप नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद अब आ जाता है अपना जो प्रमेय होता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उसको मैं आपको समझा देता हूँ, हालांकि उसको सिद्ध करवाया भी जाता है, लेकिन अभी सिद्ध करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। क्या ही मतलब है सिद्ध करने का, हालांकि सिद्ध करना भी एक ज़रूरी चीज़ होती है। देखिए भैया, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब ये जो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, इसको तो शुरू में मैं पढ़ भी नहीं पाता था जब ये पहली बार मिला था। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के नाम से मैंने जब पढ़ा था स्कूल में, तब ये थेल्स प्रमेय के नाम से आया था, और जब पढ़ाने लगे तब आधारभूत समानुपातिकता नाम से आया। तो हम कहे कि भाई अच्छी बात है, ठीक है, ये भी सीख लेते हैं नाम। तो ये प्रमेय कहता है कि अगर कोई त्रिभुज हो, नाम लिख लेते हैं, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक त्रिभुज के इस वाली भुजा के अगर समांतर कोई रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटे, एक ही बिंदु पे नहीं, दो अलग अलग बिंदुओं पे काटे। यहाँ पे मान लीजिए पी पे और क्यू पे काट रहा है, समांतर है, सबसे बड़ी बात ये समांतर है, ठीक है। समांतर एक भुजा के समांतर खींची जाए और शेष दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काटे, ऐसी स्थिति में इस दोनों भुजाओं के कटे हुए भाग समान अनुपात में होते हैं या फिर समान अनुपात में वो विभाजित करती है। अर्थात AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC के, ठीक है। अगर समांतर हो, दो अलग अलग बिंदुओं पर जाहिर सी बातें काटी रही, समांतर हो गए तो अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसका एक उल्टा भी, अगर अनुपात बराबर है तो ये दोनों रेखाएं समांतर हुई होंगी। थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं इसको। और एक चीज़ हाँ थोड़ा सा देख लेंगे, ये मेन प्रमेय है। मेन प्रमेय के अलावा भी छोटे छोटे प्रमेय इसके उप प्रमेय कहलाते हैं कि AP बटे AB कर सकते हैं, कि AP बटे AB कर सकते हो, और AQ बटे AC पूरा ले सकते हो, ऐसा भी इस चीज़ को लिखा जा सकता है। थेल्स प्रमेय का उप प्रमेय कहलाता है, ये उससे प्राप्त होता है। और ये भी कर सकते हैं कि PB बटे अपना AB था बराबर हो जाएगा, PB लिया है तो नीचे वाला ले QC बटे AC। तो ये दो उप प्रमेय, हालांकि इनको उलट करके और भी दो लिखे जा सकते हैं, लेकिन अगर क्या है बहुत सारे उप प्रमेय लिखे जा सकते हैं, लेकिन मेन प्रमेय आप समझ कर रखिए, याद करके रखिए, तो ये आपको काम देता है, ठीक है। तो ये प्रमेय है थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय कहा जाता है। इस प्रमेय के आधार पर कहा जाता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींची जाती है जो शेष दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर विभाजित करती है, तो ऐसे में दोनों भुजाएं जो होंगी वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं, ये कहता है। तो अनुपात ये कुल मिलाकर कितना सा बनता है, यही है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। हालांकि इस प्रमेय को सिद्ध भी किया जाता है और सिद्ध करने वाली प्रक्रिया अलग से है, और उसके लिए मैंने कई वीडियो बनाकर रखी हैं, लेकिन फिर इस वीडियो में भी नहीं बताएंगे। उसके लिए फिर से मैं अगर बताना भी होगा तो थेल्स प्रमेय के लिए एक प्रमेय अलग से, मतलब प्रमेय के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमें जो बात समझनी है वो ये है कि बस इतना सा बात है, बात समझ ही नहीं हो रहा है कि बस इतना सा बात है।
मेन जानकारी के रूप में आपको जितना कुछ चाहिए वो बस इतना सा है। और अब आप सीधा सीधा प्रश्नावली पे चल सकते हैं, जो प्रश्नावली है 7.1। ओके, अब हम प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे, और ये मानते हुए कि आपके पास ये किताब है और किताब के प्रश्नावली 7.1 जो कि 201 नंबर पेज पर है, ये खुली हुई है, ये मानते हुए हम आगे हल करेंगे। क्योंकि मैं इस बात को लेकर के कि किताब पूरे प्रश्न को बोर्ड पर लिखूं या फिर एक तस्वीर इसे बगल में लगाऊं, वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, आपके पास पुस्तक है, उसमें देखिए प्रश्न और आगे हल को देखिए। इस प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 7.1। तो उसके पहले प्रश्न में हम नजर डालते हैं। पहले नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एम एस टी में P 55, Q 25, M 100 और S 25 है। तो क्या QPR समरूप है TSM के, और क्यों? अगर ऐसा है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों है? तो हम यहाँ पे शुरुआत ऐसे करेंगे भैया कि दिया है, बात समझ रहे हैं, चीज़ों को दिया है से लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो त्रिभुज है PQR और त्रिभुज MST, इन दोनों में क्या दिया गया है? A बराबर 30 अंश है, सॉरी मैंने दूसरी सवाल देख ली, और P बराबर है 55 अंश, कोण Q बराबर 25 अंश, कोण M बराबर 100 अंश, और कोण S बराबर 25 अंश। तो जो हमें याद करना है वो हम बाद में देख लेंगे, अभी हम इनसे क्या बना सकते हैं वो देखेंगे। हम एक त्रिभुज बना सकते हैं, इसका नाम P रख सकते हैं, और एक दूसरा त्रिभुज बना सकते हैं, MST रख सकते हैं। P बराबर 55 है, Q बराबर 25 है, R बराबर पता नहीं, M बराबर 100 है, S बराबर 25 है। एक नज़र में देखने पे ये लगता है कि सर 25-25 तो बराबर हो गए, ये 55 और 100 बराबर नहीं है। तो आप ऐसा करिए, इसको कह दीजिए कि समरूप नहीं है, पर थम नहीं है। बात ये होती है कि हम इस कोण का मान तो निकाल ही सकते हैं, आर का मान तो निकाल लेते हैं। भाई बात ये रहेगी कि त्रिभुज पी क्यू आर में हम देख पाएंगे कि कोण आर का मान हम निकाल सकते हैं। देखिए बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर लिख के रखे हैं, उसको फिर से छापने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं कि 180 में से अगर हम इन दोनों को जोड़ के घटा दें, यानी कि कोण P प्लस कोण Q हम जोड़ दें, उसके बाद घटाएं, तो हमको मिल जाएगा आर का मान। तो 180 में 55 प्लस 25, और ध्यान देंगे कि ब्रैकेट में रहे, नहीं तो आप गलत करते हैं कि 180 में घट रहा है, 5 5 10 का 0 यहाँ से लगे 1, और 5 2 7 1 8, 80 अंश घट रहा है, यानी कि हमको 100 मिल रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? 100 मिल गया है, जो हम बाद में हम निकाल चुके हैं। तो हम इसको थोड़ा सा काले से दिखाएंगे, थोड़ा अंतर थोड़ा दिखाई दे। इसमें आ जाते हैं त्रिभुज MST में, तो वहाँ पे हमको चाहिए कोण T, जो कि मिलेगा 180 में किसे घटाने पर? कोण M प्लस कोण S को। तो 180 माइनस M वाला अपना 100 है और S वाला 25 है, प्लस करना था। 180 माइनस 125 हो जाएगा, और 10 में से 5 ज्ञान 5, 7 में से 2 ज्ञान 5, 1 में से 1 ज्ञान खत्म, यानी ये मिल गया हमको 55। ये हमको मिल गया है 55 अंश। ओके, तो दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे देख पाते हैं कि भाई जो 25 है वो किसी के बराबर है, 100 भी किसी के बराबर है, 55 भी किसी के बराबर है। दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण
बराबर हो रहे हैं। बस ये संगत नहीं है, तो जो संगत है उनके हिसाब से उनका नाम लिख लिया जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अतः कोण P बराबर है कोण T के, मैं काली क्यों यूज़ कर रहा हूँ, खैर नीले यूज़ करना चाहिए था। आप फेयर बना रहे होंगे तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। 55 अंश कोण P के बाद क्यों का नाम ले लेते हैं, ये 25 है तो S भी 25 है। ओके, कोण R 100 है तो वहाँ पे कोण M 100 है। ठीक है, तब हमारे पास कोण PQ त्रिभुज PQR ये समरूप है त्रिभुज TSM के। ये लाइन का सीक्वेंस का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब तो हो गई बात। और जो हमको दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं। कोण नहीं, त्रिभुज QPR की बात की जा रही थी और समरूप TSM की बात की जा रही थी। तो क्या ये समरूप है, ये पूछा जा रहा था। तो देखें, नज़र डालते हैं कि भैया क्या Q बराबर है T के, ऐसे गोचना मत, Q T के बराबर नहीं है। क्या P बराबर है S के, P S के बराबर नहीं है। R बराबर M, वो तो हो ही जाएगा, एक चीज़ तो बराबर हो ही जाएगी। तो एक चीज़ तो बराबर नहीं, दो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे आपने ये लिखा, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, बगल में चित्र बनाया और हल करते गए, फिर ये लिख लिया। ठीक है, बात समझना कि आप ये पूरा एक लाइन में लिखेगा, ये वाला पार्ट इसके नीचे आएगा और वो वाला सबसे नीचे आएगा। ठीक, क्या आएगा, यहाँ पे लिखोगे तब ये मतलब ये त्रिभुज ये और ये ऐसे लिखा जाएगा। तब त्रिभुज QPR तथा TSM क्या है भैया, समरूप नहीं है। समरूप नहीं है, कारण क्योंकि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर नहीं है। क्योंकि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण, क्या भैया, संगत कोण बराबर नहीं है। बात समझ में आई, दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर नहीं है, इस वजह से वो त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। हमारा उत्तर ये होगा। ओके, तो अब दूसरे प्रश्न को आइए देखते हैं और इसको हल करना शुरू करते हैं। इसमें क्या कहा गया है वो देखते हैं। पहले कहा गया है कि यदि ABC और DEF जो त्रिभुज है समरूप हैं। देखिए, जो चीज़ें आपको प्रश्न में दी गई हों उन्हें आप दिया है ऐसा लिख करके उसमें लिखेंगे, या फिर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो गिवन लिख सकते हैं। हम ट्रायंगल ABC और समरूप ट्रायंगल DFE नाम है, उसका सही से देख करके नाम लिखना है, कोई गलती नहीं करनी है। और एंगल A बराबर दिया गया है 30 अंश, एंगल C बराबर दिया गया है 50 अंश, एंगल अब एंगल नहीं दिया है, अब भुजा की वैल्यू दी गई है। AB बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, DF बराबर दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, DE और कोण F का मान, F के मान, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको चित्र की आवश्यकता पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। मैं तो आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको चित्र की आवश्यकता नहीं होगी, हालांकि आप चित्र बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। दो त्रिभुज ही बनाने हैं, ऐसे एक त्रिभुज बना लें, इसका नाम ABC रख दीजिए। एक छोटा सा ऐसा त्रिभुज बना लीजिए
इसका नाम DEF रख दीजिए। ABC DFE दोनों समरूप दिए गए हैं, इस वजह से ये सब ऐसे लिख लेंगे। अपना कोण A दिया गया है 30 अंश और कोण C दिया गया है 50 अंश। देखो कोण F का मान पूछ रहा है, ये वाला F मान पूछ रहा है, तो कैसे निकलेगा? F जो होगा वो B के बराबर होगा, क्योंकि नाम थोड़ा ध्यान से देखना, नाम सही से लिखा जाएगा तभी सही होगा। A वाला कोण D के बराबर है, B वाला कोण F के बराबर है, C वाला कोण E के बराबर है। F वाला पूछ रहा है जो कि B के बराबर है। ये इसका नाम देख करके ही पता चलता है, और कहीं से नहीं पता चलेगा, ठीक है। और कहीं से आप पता भी करोगे, चित्र बना के भी पता करना चाहोगे तो गलती कर जाओगे। ज़्यादा गलती करने की संभावना यहाँ पे होती है जब चित्र देख के किया जाता है, और ज़्यादा आसान पड़ता है यहाँ से देख कर करना। जब उसका नाम देखोगे तो बड़े आसानी से आ जाता है, बड़े मतलब कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं होती है, उसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं होती है। तो ऐसे किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे हम पहले कोण ही याद कर लेते हैं, भुजाओं के मान भी होते हैं इसमें हैं, उसी में रखना है, इसी चित्र में रखेंगे, लेकिन हम कुछ देर बाद रखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे देख लेते हैं कि हम पहले तो F का मान निकालना चाहेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में हम कोण B का पहले मान निकालना चाहेंगे। कोण B बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण A प्लस कोण C, ब्रैकेट में बंद करना होगा। इसका मान है 30 अंश और इसका मान है 50 अंश, ठीक है। कितना हो जाएगा? 50 30 80 और घटाने पे कितना मिल जाएगा? 100 अंश। ये 100 अंश मिल गया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कोण ABC समरूप कोण DFE, ठीक है, ये दिया है, इसलिए कोण B बराबर कोण F समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ऐसा लिख देंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। तब यहाँ पे कोण B बराबर हमको 100 मिला था, तब हमारा कोण F का मान कितना हो जाएगा? 100 अंश हो जाएगा। एक आंसर तो यहाँ पे हो गया, जो हमको चाहिए था उनमें से एक आंसर यहाँ पे हो गया। किसी को कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए भैया, कोई तकलीफ़, ओके। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना बना करके यहाँ पे बना देना चाहिए ताकि जगह बच जाए, वहाँ पे हमको सवाल करनी है ना। तो DFE, उसके बाद भुजाओं के मान जो हमको दिए गए हैं वो रख लेते हैं। AB 5 दिया गया है, यहाँ पे 5 हो गया, CM लिख देते हैं। AC 8 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर हो गया। DF 7.5 सेंटीमीटर हो गया। क्या पूछ रहा है? DE, इसके बारे में पूछ रहा है, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे चूँकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DFE ये दिया है। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा AB यहाँ से देखिए, यहाँ चित्र से भी देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, AB बटे DF ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वहाँ से देखें कि AB बटे DF लिखें, ठीक है। कभी गलती नहीं होगी यहाँ से देख करके लिखने पे। ये हमको AC का मान पता है तो हम AC देख पा रहे हैं, AC DE, तो हमको AC बटे DE लिखना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? चित्र देख करके लिखने के बजाय अगर इसमें जो समरूप दिया गया उसको देख करके लिखोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, कभी गलती नहीं होगी। यहाँ पे लिख दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं ऐसे लिख दोगे तो ये हो जाएगा कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, जिसकी वजह से ये लोग समानुपात में हैं। AB का मान 5 है, 5 लिख दिया। DF का मान कितना है? 7.5 है, वो रख दिया। बराबर AC का मान 8 है, रख दिया। DE का मान निकालना था, तिरछा गुणा, इसका इधर गुणा करा देंगे
तो DE गुणते 5 मिल जाएगा बराबर 8 गुणते 7.5 मिल जाएगा। 5 को नीचे भेजना है तो DE बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणते 7.5 बटे 5। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 8 से 75 7.5 का गुणा करा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि थम जाओ यार, इतना जल्दी क्या लिए, आराम से करेंगे यार। 5 एकम 5, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5 हो जा रहा है, बचेगा 2, 5 पचम 25 ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, 15 पचे 75 होता है, 1.5 मिल गया है। ये करना आसान होता है तो गुणा कर लेते हैं। 15 अट्ठे करना आता है, अरे यार 15 अट्ठे 105 होता है क्या, 8 5 40, 15 अट्ठे 105 नहीं होता, 8 5 40 को 0 हासिल लगे 4, 8 एकम 8 4 12, 15 अट्ठे 120 होता है, थोड़ा सा कम पड़ गया था। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, हमको 12 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। DE की वैल्यू एक और आंसर मिल गया। तो क्या लगता है कि क्या ये आसान है? और ज़ाहिर सी बात है आसान होना चाहिए, क्योंकि सच में ये आसान है भी, ख़ास तौर से जो आपको बता के रखा है। अच्छा, इसमें क्या नहीं लिखना है वो ये है, ये जो लाइनें खींच के रखी हैं ये नहीं होना चाहिए आपके, यहाँ पे आपको देखना है पर ये होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या 3 करेंगे, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें कहा गया है कि 2 त्रिभुज समरूप हैं, दिया है। मैं एक बार प्रश्न पढ़ के सुनाता हूँ कि अज्ञात चर का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो दिया है में आपके पास है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। क्या नाम सही से कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और त्रिभुज के जो चित्र हैं वो हम बना लेते हैं। ये बन गया एक, दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा सा खींचा है, लेकिन समरूप कहा गया है तो इसमें ये लंबा छोटा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मजाक है। यहाँ पे X बनाया है, 4 बनाया है, 2 बनाया है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q, और यहाँ पे Y बनाया है, 6.4 बनाया है, और यहाँ पे 4.8 बनाया है। तो बन गया ये प्रश्न बन चुका है। अचर ज्ञात करना है, चर का मान ज्ञात करना है, यानी X और Y जो दिखाई दे रहे हैं इन्हीं का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप? अगर इसमें भुजाओं का अनुपात आप चित्र के हिसाब से देखें तब पर भी आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ से देखें, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो भाई यहाँ से हल करना शुरू करेंगे कि ये तो चूँकि अपना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, कुछ और हल नहीं करना है, बस यही शुरू हो जाना है, दिया है। इसलिए हमारे AB आगे वाला दोनों PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ध्यान से समझ लेना, चित्र देखने की आवश्यकता नहीं है, हम खाली इन चीज़ों को देख करके रखेंगे और आसानी से उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक, इनको लाइन से देख करके रख देना, काफ़ी हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, AB का मान अब देख करके रखेंगे X, PQ का मान यहाँ दिखाई दे रहा है 4.8 बराबर अपना BC है 2, QR है 6.4, AC है 4 और PR है Y। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यदि इन दोनों को बराबर करेंगे, यानी X बटे 4.8 बराबर 2 बटे 6.4। क्या किया जाएगा? इसको ऊपर भेज दिया जाए, बस इतना सा काम करना है। तो X बराबर 2 गुणते 4.8 बटे 6.4 हो जाएगा। एक अंक से दशमलव हटा सकते हैं बड़े आराम से, 2 से काट दिया जाए इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 32 मिल गया। 16 2 32, 16 तिहाई 48 होता है क्या आपको ये पता है? 16 का पहाड़ आता है, 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48, 16 दूनी 32, 16 तिहाई 48। करना चाहो तो इसे डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो 2 से काटने वाला काम आप खुद ही करो। देखो, मैं चीज़ों को बढ़ा करके बता रहा हूँ कि इतने ऊपर लेवल तक आप जा सकते हो और इसे डायरेक्ट काट सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 2 से ही काटो, तुम 16 से भी काट सकते हो। ठीक है, कट जाएगी।
यहाँ पे x बराबर मिल रहा है 3/2, 2 से भाग करोगे कितना मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा सेंटीमीटर में। भाग करके देख लेना भाई, भरोसा नहीं हो रहा है ना तो भाग करके देख लेना, टेंशन नहीं लेने का, भाग कर लेने का, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। ये चीज़ें हो गई, एक आंसर तो ये मिल गया। और लिख दो यदि, इन दोनों को बराबर नहीं करना, इन दोनों को बराबर करना, इन दोनों को, ठीक है। तो 2/6.4 बराबर 4/y, तिरछा गुणा, इसका इधर गुणा कर लो तो 2x दिखाई देगा, इसका इधर गुणा कर लो 4 × 6.4 दिखाई देगा। 2 को नीचे भेज दो, या फिर यहीं से काट दे, ये कट जा रहा है यार, कट जाएगा, नीचे जा कर के भी काटे, यहाँ से भी काट लेगा, काट लेने दो। x बराबर गुणा कराओ, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 1 अंक पे दशमलव, y का मान मिल गया, यही आंसर रहेगा। ओके, तो ख़त्म होगी बात। इस क्वेश्चन में बस इतना सा करना है और ऐसे ही कर लेना है और कुछ नहीं करना। और ध्यान देना कि इसको नीचे लिखना है, बगल में नहीं खींचना, लिखना है क्योंकि इसी वजह से लाइन खींच दे। भले भी आपका पेज बच रहा हो, पन्ना बच रहा हो, बगल में खाली पड़ा रहा हो, लेकिन फिर भी नीचे लिखो, ठीक है, वही ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। तो इस क्वेश्चन को ख़त्म हो जाने के बाद अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि दी गई आकृति में, प्रश्न संख्या 4 है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये किताब उठाते हैं तो सवाल यहाँ पे चित्र पीछे दिया गया है, तो देख लेना पीछे पलट करके। तो दी गई आकृति में दिया है, लिख लेते हैं, दिया है में छापना शुरू करते हैं। त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD दिया गया है। और क्या दिया है, AB बराबर 8 सेंटीमीटर कह रहे हैं भाई साहब, BO बराबर आपको कह रहे हैं 6.4 सेंटीमीटर, OC बराबर कह रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर, और CD बराबर कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है OA तथा DO का मान, ये ज्ञात करना है। और चित्र आपको पीछे देखने को मिल जाएगा, ठीक, ये रहा। तो फिगर कुछ इस प्रकार से है कि एक सीधी लाइन ऐसे गई है, एक सीधी लाइन ऐसे गई है, ये वाली थोड़ी सी तिरछा ऐसे गई है, और इसको भी थोड़ा सा तिरछा ही बना देते हैं, ऐसा हो गया है। ये प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। ओके, 6.48 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। चित्र बन गया है। बीच में O भाई साहब है। कुछ बच्चे कहेंगे सर O ऊपर लिखा है, नीचे नहीं लिखा है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं पे भी लिख दें, कोई टेंशन की बात नहीं होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। अच्छा, इसमें हल कैसे करेंगे, वही पुराने वाले पिछले वाले प्रश्न की बात ही है। ये भी देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल ही नहीं लेनी है। कहाँ से, चित्र से देखोगे तो किसके बटे किसके करोगे तो समझ में नहीं आएगा, समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ से देख करके लिख दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज OAB समरूप त्रिभुज OCD, इसलिए देखो यहाँ से लिखो OA OC बटे OC बराबर AB बटे CD बराबर OB बटे OD। समझ में आ रही बात कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कैसे के कौन किसके बटे होगा, उसमें चित्र में देखने की ज़रूरत ही नहीं है। खाली ये जो समरूप दिया गया वहाँ से लिख लो, और ये लिख लो कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, ऐसा लिख लेना, ठीक है, जैसा हमने पिछले सवाल में लिखा था। और अब भुजाओं के मान रख देते हैं। OA हमको नहीं पता है तो OA छाप लेते हैं, यहाँ पे तीर बनाना है। OC ये दिखाई दे रहा है 3.5, ओके 5 बन जाए भाई। और चाहे चित्र में ना देखो, यहाँ से देखकर लिख सकते हो। OC 3.5 दिया है।
ए बी ये दिखाई दे रहा है 8 लिख लिया। सी डी के बारे में पता है 5 लिख लिया। ओ बी के बारे में यहाँ पे बी ओ लिखा है 6.4 लिख लिया। ओ डी ज़ाहिर सी बात है दिया नहीं होगा क्योंकि ओ डी तो पूछ ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी बातें हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, लिख देंगे यदि अपना ओ ए बटे 3.5 बराबर है 8/5 के, इसको ऊपर भेज दें, बस इतना सा काम करना है। ओ ए बराबर ये 3.5 ऊपर चला जाएगा, 8 गुणते 3.5/5 होने लगेगा, 5 से काट दो। देखो ये दशमलव वाला अगर आपको लफड़ा लग रहा है तो ऐसा कहो कि दशमलव हटा दिया, नीचे 0 बढ़ा लिया। 5 10 50, 5 7 35। और अब 10 से मत भाग करना है कि कहो 2 से कट रहा है सर, ना, आराम से 7 8 8 7 56 नीचे लिख लेते हैं। ओ ए बराबर हमको दिखाई दे रहा है 56, 50 6 56/10 है, और 10 से जब भाग करते हो एक अंक पे दशमलव लग जाता है, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आई? मतलब गुणा करने के लिए जब मिल रहा हो तो ऐसा नहीं काटने पीटने लगना, भैया दिखाई नहीं दिया था, मुझे यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा। 7 8 56, 5 6/10 हो जाएगा, 10 से भाग करोगे 5.6 सेंटीमीटर, या फिर आप ओ ए बराबर लिख सकते हो 5.6 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ये बातें समझ में आ गई? ओके, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और ये जो मैंने गुणा भाग करवाया है वो भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या कब गुणा करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पे भाग कर देते, 2 से काट देते तो 5 से भाग करना पड़ता, जो कि काफ़ी लंबा लेके जाता, तो उसके बजाय थोड़ा सा आसान कर लिया। आसान तरीके यही होते हैं प्रश्नों को हल करने के। और ये इसके नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे और लिखते जाएंगे। अब यही इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो 8 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यदि 8/5 बराबर 6.4 ओ डी दिखाई दे रहा है, क्या कहोगे भैया कि ओ डी को इधर पहुँचा दो, 8 गुणते ओ डी दिखाई देगा बराबर 6.4 गुणते 5 दिखाई देगा। 8 नीचे जाने वाला है, तो ओ डी बराबर 6.4/8 ही गुणते 5 तो है यार, 8 8 64 होता है, ठीक है, 8 8 64 मिलता है। अच्छा एक ही 10 नीचे लिख लेते हैं, दशमलव हटा करके, नहीं टेंशन लेने लगोगे कहाँ गया 10। कहोगे क्या सर अब काट दें? अच्छा ठीक है, काटना चाहते हो काट भी सकते हो, बाकी 8 5 40 करके, 8 5 40 करके ऐसे भी तो काट सकते हो। ओ डी बराबर क्या मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं कि अगर कभी कहीं पे कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हो जाए, क्योंकि आमतौर पे जब करते रहते हैं तो दिमाग में कुछ और चलता रहता है और लिखा कभी कभी कुछ और जाता है, गलती कभी कभी हो जाती है, तो उसके लिए भाई अपन सुधार लेना, कभी कभार ही होता है। मैंने इतनी ढेर सारी वीडियो बनाई, उसमें कुछ कुछ जगहों पे मैंने गलती से कुछ गलत लिख दिया था, ठीक। तो हो सकते हैं कैलकुलेशन आ रही है तो गलतियाँ हो सकती हैं, होती हैं, और ध्यान नहीं आता, दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है, हाथ से कुछ और लिखा रहा होता है, हो जाती है इतनी गलतियाँ। पर आपको तरीका सीखना है, तरीका अगर सीख लोगे तो उसमें सुधार कर लोगे, ठीक है। और जो भी बच्चे गलती पकड़ पाते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है भैया कि उनको आ रहा है, वो गलती पकड़ पा रहे हैं। कहीं पे कन्फ्यूज़न होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक। अभी 5वें क्वेश्चन को देखा जाए तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको प्रश्नों में जितना भी समझाया है वो एक अच्छे तरीके से लिखने का तरीका है। आगे के प्रश्नों को भी आपको वैसे ही लिखना है, लेकिन अब उतना अच्छे तरीके से हम नहीं लिखने वाले हैं और बस उत्तर दे देने वाले हैं, ठीक है। समझेंगे बात को। आकृति में कहा गया है, अच्छा ये थेल्स प्रमेय वाला है, थोड़ा सा इसको बता देना होगा। मेरे ख्याल से थोड़ी सी मेहनत कर देनी चाहिए मुझे और भी, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। देखो इसमें दिया है, कह रहे हैं आकृति में क्या दिया है वो देखते हैं। पहले आकृतियाँ बना लेते हैं, थोड़ी सी गंदी शक्ल वाली है पर है। इसका नाम ए है, बी है, सी है, यहाँ पे है डी, यहाँ पे है ई,
ऐसे तीर बना है, इसका मतलब ये समांतर है। ये 6 है, 3 है, 9 है, x है। सेंटीमीटर सबके साथ है, कौन लिखे सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे शुरुआत करेंगे। त्रिभुज ABC में दिया है में ऐसे लिखेंगे, और ये DE समांतर BC लिख लेंगे, ठीक है। और जो ज्ञात करना है वो है x का मान, वो भी लिख लेते हैं, ज्ञात करना है x का मान। अब देखो भाई कैसे होगा ये कि भाई चूँकि त्रिभुज ABC में आपका DE जो है वो समांतर है BC के, ये जो लाइन है BC के समांतर है, तब थेल्स प्रमेय से या फिर इसे कहा जाएगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ऐसा भी कहा जाएगा या थेल्स प्रमेय कहा जाएगा। हम थेल्स प्रमेय इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लंबा लिखना पड़ जाता है। क्या हो जाता है भैया, AD बटे DB बराबर AE बटे AC। ये प्रॉपर तरीका होता है लिखने का, यानी कि आपको पहले दिया है लिख लेना चाहिए जो भी आपको लगता है। आप चाहे तो भुजाओं के मान भी यहाँ पे भर सकते हैं, मगर चित्र में लिखा गया है तो उतना लिख लेना का ज़रूरत है। वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिया है लिख लिया, फिर मान ज्ञात करना है जो, या फिर सिद्ध करना है वो, और फिर शुरू हो गए काम करना हुआ, ठीक है। पहले लिख लिया जो जानकारी, वही दोबारा छापा हमने, फिर कारण लिख लिया कि किस प्रमेय से हो रहा है, और उसके बाद फिर भुजाओं के मान यहाँ पे रखना शुरू करेंगे। पहले भुजाओं का अनुपात यहाँ चित्र से देख करके भी चित्र से देख करके, मतलब यहाँ से देख करके तो नहीं होगा, चित्र से देख करके ही होगा। इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, ऐसा करके किया है हमने। तो AD का मान 6 है और उसका मान 3 है और उसका मान 9 है, उसका मान x है, वहीं से देख करके लिख लिया है। तिरछा गुणा कराना चाहें करा सकते हैं, या फिर 3 दूनी 6 से काट सकते हैं। इसको इधर पहुंचा दो, 2x बराबर 9 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9/2। 2 से काट दोगे भैया 4.5 मिल जाएगा, आपके x का मान हो गया 4.5 सेंटीमीटर। लिखना मैं भूल गया, तो आपको ऐसा लिख देना होगा। ये प्रॉपर तरीका है, इस चीज़ को नीचे ही लिखना है, कहीं ज़्यादा नहीं है, बहुत बगल में नहीं लिखना है, ऐसे ही चलना है, ठीक है। और चलते चले जाओगे हो जाएगा। मतलब एक अच्छे तरीके से लिखने के लिए मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा और लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी जो क्वेश्चन अभी आगे आने वाले हैं, मतलब जो बड़े क्वेश्चन ना हो, तो कुछ क्वेश्चन बड़े भी हो सकते हैं भी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सब छोटे छोटे ही रहेंगे। 6वां क्वेश्चन देख लिया जाए, चलो 6वां क्वेश्चन देख लिया जाए। ओके, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। 6वां क्वेश्चन में एक चित्र दिया गया है तो हमने खींच लिया है। अब इसमें A लिखा है, इसमें B है, इसमें C होना चाहिए। एक लाइन खींची गई है, यहाँ पे D कहा गया है, यहाँ पे P कहा गया है, यहाँ पे 2 कहा गया है, यहाँ पे P कहा गया है, यहाँ पे 18 कहा गया है। एक ही ऐसे लाइन खींची गई जिसका मतलब यहाँ पे 90 बना है। और एक चीज़ दिया गया है, दिया है में 6 नंबर क्वेश्चन है, दिया है में लिख लेंगे त्रिभुज ADB समरूप दिया गया है ADC के, ठीक है। XP का मान पूछ रहा है। अब देखो यार, होगा क्या कि ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ये जो समरूप दिया गया ना, बस इसे से निकालो भुजाओं के अनुपात, ठीक। देखो AD बटे AD, ये हो गया DB बटे DC दिखाई दे रहा है, और AB बटे AC, तीनों हो गए अनुपात, ठीक है। लिख लेना नीचे ना कि ये दिया है, लिख लिया, उसके बाद ज्ञात करना है, लिख लिया, फिर शुरू हो गए लिख लेना। चूँकि ये दोनों समरूप है तब ये भुजाओं के अनुपात ऐसे हो गए। समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं, और समरूप त्रिभुज की भुजाएं के लिए लिखकर छोड़ दोगे तब ही चल जाएगा काम। अब इसमें देखो जो AD है हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि AD जो है उसके मान नहीं दिया गया ना, इसको ज्ञात करना है, तो इसको मिटा दो। मतलब आप मिटा तो नहीं पाओगे, पर आपको देखना ही है
एक बार रफ़ ले लेना भैया। रफ़ लेने के लिए एक पन्ना फाड़ के रख लो ना भैया अपने साथ में, उसमें थोड़ा थोड़ा सा गोचना ही रहता है। गुड़ा जब करना हो पन्ने के पीछे करते, कहाँ पीछे पन्ने में करते हो, तो वही सारा काम आप एक रफ़ पन्ना फाड़ के रख लो, वही बगल में करते रहा करो, तो पता चल जाएगा आसानी से। यही लिए रफ़ पन्ना होता है, ठीक है। तो उसमें करोगे तो जो जिसकी ज़रूरत नहीं उसको हटा दोगे, बाकी छाप लेना, छपा गया। अब जिसका जो मान दिया गया है, जैसे डी भी दिखाई दे रहा है, डी बी पी है तो यहाँ पे P लिख दिया। बट डी सी दिखाई दे रहा है, डी सी 2 है, 2 लिख लिया। बराबर ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी 18 है, यहाँ पे 18 छाप लिया। ए सी दिखाई दे रहा है, ए सी P है, P छाप लिया। P और P का गुणा P स्क्वायर हो जाएगा। 18 दुनिया 36 डायरेक्ट कर रहे हैं। अब P बराबर हो जाएगा √36। और 36 का मान क्या होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। अंडर रूट लेने पर प्लस और माइनस में दोनों में मिलता है, लेकिन चूंकि लंबाई है ये P और माइनस वाला गिनती हो ही नहीं सकता, तो प्लस वाला ही हमारा उत्तर होगा। तो ये P का मान कितना मिल गया, 6 मिल गया। इतना छोटा सा ये प्रश्न था, समझ में आ गया ना। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एक प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखने वाली, वो लिखना खुद, थोड़ी से तो मेहनत करो, थोड़ा सा तो दिमाग लगा। और नहीं समझ में आया, पीछे जो जितने वीडियो के शुरुआत में जो क्वेश्चंस करवाएं, जैसे करवाएं वैसे करने की कोशिश करो, देखो थोड़ा सा सीखो, ठीक है। अब इतने लायक हो चुके, हाई स्कूल में पहुंच चुके, लायक हो चुके हो, ठीक है, इतना कर लोगे। टेंशन नहीं लेना, बस प्यार से करना। चित्र देखने की कोशिश करोगे कन्फ्यूज़ हो जाओगे, किसके बेटे किसको ले, तो इसको देख कर करोगे तुरंत ही आएगा। अब हमने यहाँ पे ये भी नहीं मिलवाया। देखो मैं पहले जब पढ़ाता था इसको, तो ऐसा बताता था कि भैया इसमें देखो कि ये ए डी बी कहाँ है, ए डी बी ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और ए डी सी देखो, ए डी सी देखो कौन सा समरूप कैसे हो रहा है, भुजाओं का अनुपात लो। मैं शुरू में ऐसे पढ़ाया करता था। फिर उसके बाद समझ में आया कि यार इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है, चित्र पहचानने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन थमो बच्चों, एक छोटी सी बात है कि हाई स्कूल में कुछ बच्चे पहुंच गए होते हैं, लेकिन उनको कोड का नाम लिखना नहीं आ रहा होता है, तो उनके लिए तो लफड़ा है। पर बात इतनी सी है कि अगर तुम चाहोगे करना तो कर पाओगे, सब कुछ सीखना चाहोगे तो सीख लोगे, ठीक है। अभी जो मैं जितना सिखा रहा हूँ उतना सीखने की कोशिश करो, और जो तुमको नहीं आता है वो सीखने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। मुझको भी आ गया था, मुझे भी हाई स्कूल में इतना अच्छे से समझ में नहीं आता था, ये मतलब सब सिर के ऊपर से जाता था। लेकिन फिर चीज़ों को पकड़ना सीख लिया ना, कौन कहाँ से भागा जा रहा है पकड़ के इकट्ठा करना सीख लिया, आने लगा सर, आपको भी आ जाएगा। सो दोस्तों हो चुकी है रात, लेकिन काम जारी है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे के प्रश्नों की। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है, क्योंकि हम 7वें प्रश्न में ही तो रुके थे ना। हाँ 7वें प्रश्न में ही रुके थे और वो ज्ञात करना था। तो 7वें प्रश्न में क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा है, मान लेते हैं थोड़ा बहुत गंदा सा दिखेगा। दिन की जो लाइटिंग होती है वो शानदार होती है, रात की लाइटिंग के अपने पास उतने ज़्यादा जुगाड़ नहीं, इतनी सुविधाएं नहीं, जितने हैं उतने से काम चला रहे हैं। और आप लोगों को सपोर्ट की जो आवश्यकता है, लाइक करते रहिएगा। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC में P और Q एक AB और AC पर स्थित बिंदु हैं। तो एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, इसका नाम ABC लिख लेते हैं। AB पे स्थित है P, AC पे स्थित है Q। P और Q AB और AC पे स्थित है, जबकि PQ समांतर BC है। तो ज़ाहिर सी बात है PQ समांतर BC देवे ही करेगा, वो उसके अलावा करेंगे क्या ही, उसमें मेहनत मतलब उसके अलावा क्या ही करेंगे, क्या चलने वाला है, बस यही चलने वाला है। और क्या दिया गया है, यदि AP बराबर 4 सेंटीमीटर, AQ बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में अपना जो PQ है वो समांतर है BC के, वो लिख लिया है। और लिख लिया है AP बराबर है 4 सेंटीमीटर और AQ है वो है 3 सेंटीमीटर और PB है, ठीक है, PB है वो है 2 सेंटीमीटर। तब AC का मान ज्ञात करना है, यानी कि AC बराबर क्या है यही ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या लगता है इसमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, सिंपल सा प्रश्न है, साधारण तरीके से लगने वाला है, थेल्स पर में लगेगा, कुछ विशेष नहीं करना होगा। कहना होगा कि अपने इस त्रिभुज ABC में PQ समांतर है BC के, तब
आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत 50 से समानुपातिकता प्रमेय से, क्या गंदा सा लिख रहा हूँ मैं, प्रमेय से, ठीक है चलने दो यार। क्या हो जाएगा, AP बटे PB बराबर SQ बटे QC, यही हो जाएगा। AP का मान ये दिया गया 4, यहाँ पे 4 लिख लिया, और ये PB का मान 2 दिया है, वो 2 रख दिया। AQ का मान 3 दिया है, 3 रख दिया। QC का मान नहीं पता है, AC मान पूछ रहे हैं ना। चलो AC बाद में देखा जाएगा, पहले QC तो निकालो यार। तिरछा गुणा कराओ, क्या तिरछा गुणा करना, 2 से काटना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका इधर गुणा कराओगे 2QC हो जाएगा, बराबर क्या दिखाई देगा 3, 2 को उधर नीचे भेजना है ना। अब देखो QC बराबर हो जाएगा 2/3, QC बराबर हो जाएगा 3/2, 2 से काटोगे 1.5 आएगा। QC बराबर कितना हो गया, 1.5 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, AC है, क्योंकि AC पूछ रहा है। AC क्या है, AQ प्लस QC है। AC क्या है, वो AQ प्लस QC है। AQ और QC अगर जोड़ दोगे तो मिल जाएगा AC। तो AQ कितना है, AQ ये 3 है ना, तो यहाँ पे 3 रख दो, और QC ये 1.5 निकाले हो ना, ये 1.5 रख दो भैया। इसको जोड़ दो, 3 और 1.5 को जोड़ने पे कितना मिलेगा। बहुत से बच्चे दशमलव का जोड़ नहीं जानते हैं, जो मुझसे मिलते हैं वो ऐसे जोड़ते हैं भैया कि 1.8 हो रहा है। गंधईले बच्चों, 3 इधर जुड़ेगा इसके साथ, 3.0 होता है वो, तो ये 4.5 हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। आंसर बताना भैया, AC बराबर ही आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, पल्ले पढ़ना चाहिए बातें। और आज है नवरात्रि का अंतिम दिन, सभी तरफ कल दशहरा है, दशहरे का मेला, तो सब चल रहा है मज़े में। अपन यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, दुर्गा पूजा देखने नहीं जाते हैं, वीडियो बनाने के चक्कर में दिन भर पढ़ाते हैं, रात में वीडियो बनाते हैं, कभी कभी दोपहर में भी फिर भी पैसे की कमी है। चलो देखो यार, 8वें सवाल में क्या दिया गया है, एक ही आकृति दी गई है, बनाओ आकृति रद्दी सी है। ABCDEFG, उसमें निकले पंडित जी ने पता नहीं क्या यार, इसमें क्या पन्ना मुड़ा जा रहा है। AD बटे DB बराबर 3/5 दिया, देखते हैं भाई। दिया है, मैं क्या डालेंगे, कह देना त्रिभुज ABC में समांतर दिया कि नहीं दिया, नहीं देगा तो कहाँ जाएगा वो। ठीक है, वो समांतर होना ही चाहिए, नहीं समांतर होगा तो हम निकाल थोड़ी ना पाएंगे कुछ भी, थेल्स प्रमेय के बिना कुछ काम थोड़ी ना होगा यहाँ पे। और क्या दिया गया है, AD बटे DB बराबर 3/5, और दिया गया है AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तब AE का मान पूछ रहा है। चलो सारी चीज़ें गूंच दी हैं यहाँ पे, कितनी गंदी राइटिंग में लिख रहे हैं ये हम ही देख पा रहे हैं, पर ठीक है चलो यार, समझो, समझने को है अपने पास। इसमें क्या करोगे, AD बटे DB दिया ना, AD बटे DB, बस वही शुरू कर दो कि AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटे EC, ये हो जाएगा। AC दिया गया, पूरा दिया गया है, समझ में आ रहा है बात, पूरा दिया गया है, और पूरा दिया गया तो हम यहाँ पे आधा ध्रुव कैसे रख पाएंगे, ऐसा नहीं चल पाएगा ना। तो यहाँ पे हमको AE को मान लेना चाहिए, माना AE जो है, AE ऊपर वाला x हो जाएगा। देखो ये 3/5 हो गया, इसको x मान लोगे। अब सबसे बड़ी बात, EC कितना मानोगे। कुछ बच्चे कहेंगे तोड़ते y मान लीजिए सर, मज़ेदार चीज़ होती है। अभी भी 2-4 वाला राकेश समीकरण पढ़ के आए ना, तोड़ते y मानने को कहेंगे, लेकिन होगा देखो, बात ये है कि इसे y नहीं मानना है। एक चीज़ बताओ, तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और कह दें कि यहाँ से यहाँ तक भैया 3 सेंटीमीटर है, तो बाकी बचा हुआ कितना का होगा, कितने का होगा,
झट से बताओगे क्या सर 7 के हो गया। हम क्या 7 कैसे मिला, तो कहोगे 10 में से 3 घटा दिए 7 मिल गया। ठीक है, 10 - 3। तो ऐसे ही पूरी लंबाई पता है 4.8। अगर यहाँ से यहाँ तक x मान लियो भैया, तो एक का मानो 4.8 - x, ऐसे मानो। ठीक है, ऐसे मानो। तो वही चीज़ यहाँ पे रखनी है, बात समझो। AD/DB बराबर 3/5, इसे 3/5 रख दो। AE का मान x मान लिए थे, नीचे वाला 4.8 - x माने थे, हो गया। तिरछा गुणा करने का जुगाड़ हो गया। तिरछा, अरे काहे लाइन खींच रहे हैं, गंधवाई देंगे ही में। ठीक है, गंदगी नहीं फैलाते हैं, खाली तिरछा गुणा करते हैं। इसका इधर गुणा करेंगे तो 3 × 4.8 - x हो जाएगा। 5 का उधर गुणा हो जाएगा 5x, 3 से गुणा कराएंगे। 3 × 8 = 24 के 4 हाथ से लागे 2, 3 चौके 12, 2 14, 144 सेकंड पे दशमलव -3 का नम 3x दिखाता है बराबर 5x दिखाता है। हमका कहा मन कह रहा है कि उसको उधर भेज दें, मन कह रहा है कि भेज दें उसको उधर, ये उधर जाके जुड़ जाए, 5 3 8 हो जाए। तो 14.4 बराबर हमको 8x दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ। ठीक है, पक्षांतर अपन कर लेना है, प्लस में होगा, उधर जा कर के 8 मिल जाएगा। 8 से लाके भाग करो तो 14.4/8 कहोगे। 8 का पहाड़ आता है, कह दो नहीं आता। ठीक है, 8 × 8 होता है, 8 से 14, 6 बचा, 64 हो रहा है। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। एक अंक पे दशमलव लागोगे कि नहीं, कहोगे ऐसे कैसे दशमलव आ गया। अच्छी ठीक है, ठीक बात है भैया। देखो ये 14 है, 4 है, 8 × 8, 8 × 6 = 14, 6 बचा। दशमलव वाली बात गिनती उतारनी है तो दशमलव लगाना पड़ता है ना। 8 × 8 = 64। लो ख़त्म हुआ, इतना मिल गया। तो x का मान मिल गया 1.8। x के का माने थे, या ही का माने थे ना भैया। यहाँ पे एक चीज़ ये लिखने भूल गया, 48 - x, सॉरी यार 48 नहीं है, 4.8 - x लिखना भूल गए थे। और AE का पूछ रहा था, AE को x माना था, x का मान अपना AE है, तो AE बराबर अपना 1.8 लिख दो, सेंटीमीटर में लिखना, तो ये उत्तर हो जाएगा। अब नीचे वाला पूछ रहे हैं, बताओ कितना होगा, कमेंट करके बताओ। ठीक है, घटाए देना, इसको घटाए देना, इसमें से बताओ कितना मिलेगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, 9वें सवाल पे। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल देखो। चलो क्या कहा गया है। खतरनाक चित्र दिया, देख के डरा जाओगे, भाग जाओगे डर के मारा। मैं ऐसे अटक के कहे बोलता हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से मैं अटक के बोलने लग गया हूँ। शब्द मुंह में अटक जाते हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं, जैसे अरज जाते हैं कहते हैं। देखो चित्र बना रहे हैं, चित्र देख देख के और बतिया रहे हैं आपसे। अरे यार कहाँ ये कहाँ तरबूज ABC में क्या दिया है भैया बोलो। DE समांतर BC है, AD कितना दिया है। AD बराबर x है, DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2, AC बराबर x - 1। x बराबर कितना हुई बताई दो। तो बबुआ का लागत है, का लागत है, का लागत है कि ये दोनों जने समांतर दिन हैं। समांतर थेल्स पर में लगेगा। और तुम कहोगे कि सर जी थेल्स पर में तो ऐसे लागत है, ऐसे समांतर है, तो का तिरछा हो जाने के बाद नहीं लगेगा। बोल लो, लगेगा ना। चेहरे अपना जाओ मैं देखो, हमारे चेहरे पर कोनो इमोशन नहीं झलकता है। पहले हम बहुत सोचते थे कि जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उन्हें चेहरे पे कोनो इमोशन नहीं दिखा दे रहे हैं। क्या चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं, चल कुछ और रहा है। आखिर में जब वीडियो बनाने लगे तब पता चला कि एक्टिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। हीरो को देख अरे यार क्या रद्दी एक्टिंग करता है, इससे अच्छे तो मैं कर लेता हूँ। खाली सपने में करते हो, असलियत में ना होता। ठीक है,
तो असलियत में ये सवाल भी ना होता, हमको देख कर डर लगता। करके दिखाओ। तो भैया ऐसे कहोगे कि त्रिभुज ABC में ये दोनों समानता है थेल्स प्रमेय से AD बटा DB। क्या कहोगे? AD बटा DB बराबर AE बटा AC। AE बटा AC। बोलो समझ में आया? चलो समझ में तो आ गया होगा। मान रख दिया जाए x बटा x माइनस 2 रख दिया जाए और एक जगह पे x प्लस 2 बटा x माइनस 1 रख दिया जाए। तिरछा गुणा करा लिया जाए। यहाँ कति कराओ भैया? तो x गुणते x माइनस 1 हो जाएगा, एक इधर गुणा करा जाएगा x प्लस 2 में और x माइनस 1 से। अरे x माइनस 2 है, एक कहाँ से आ गया भैया? ऐसे इधर गुणा कराना था। अब क्या होगा? x से में कराओगे तो x स्क्वायर होगा, x 1 में कराओगे तो x मिल जाएगा। यहाँ देखो। अच्छा, कितने लोगों को इसमें फार्मूला पता है? कमेंट करके बताओ। फार्मूला बताएंगे नहीं पता है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अगर समझ पा रहे हो तो x स्क्वायर काट दो, दोनों लोग प्लस में है, बराबर किस पार उस पार। कई बच्चे के मन में ये डाउट आ जाएगा, सर कहो प्लस माइनस में रहता है तब काट देते हैं, कहो प्लस प्लस में है तब काट देते हैं। भैया देखो, बराबर के उस पार है x स्क्वायर, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में होगा तब कट जाएगा ना। इधर लाने के बजाय हम वही काट दें, क्या दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। उत्तर मिल गया है। ये देखो माइनस x मिल रहा है, हालांकि माइनस भी काट सकते थे लेकिन छोड़ो यार, आगे चलते हैं। अब माइनस काट दो और 2 के वर्ग कितना होते हैं? 4 होते हैं यार। 4 लिख दो, 4 लिख दो, उत्तर हो गया। बस इतनी रद्दी सी सवाल है, छोटी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी सवालें हैं, करने लगोगे आ जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है कि इतना आसान काहे हो जाता है। कारण यही बबुआ कि तुमको EX उक्स देखे कहो डर लगता होगा, तब नहीं आएगी ये सवाल। थेल्स प्रमेय बिल्कुल ही नहीं समझ में आया, तब नहीं आएगी सवाल। थेल्स प्रमेय समझाए ना वीडियो के शुरू में कैसे कैसे चलता है, ठीक है। तो वही चीज़ें अगर समझ में आएगी, समझने में कुछ रखा भी नहीं है। तुमको अगर नहीं समझ में आ रही, सीधी बात है, तुम समझना चाहते ही नहीं हो। तुम चाहते हो कि तुमको कोनो घोर के पियाए दें। काश घोर के पिया वाली दवाई होती। घोर के पिया वाली तो नहीं है, लेकिन एक ही बाड़ी है, डंडा। जब पड़ा थे ना तो सबको बुद्धि खुल जाते। चलो ठीक है, बहुत हो गई सवाल, आगे चलते हैं। अब देखो यार, जो 7 नंबर 8 10 नंबर सवाल है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से बताने वाले हैं। तुमको लगता होगा कि हम वीडियो ऑन करके कहाँ गायब हो जाते हैं, खाली आवाज़ कहाँ से आती है। भैया ऑन ऑफ करने का बटन होता है ना मोबाइलिया में, वही करने चाहते हैं। हेलो देखो, चित्र बना है, ए में बी दिन है, में सी दिन है, में डी दिन है, में ई दिन है, और यही जो दिन है x प्लस 1 और x माइनस 1, और यहाँ पे दिन है x प्लस 3 और x यहाँ पे दिन है। अब देखो भैया, कहा था है कि जो है वो समांतर है, DE समांतर है BC को, तो हम जानते ही हैं। बराबर समांतर नहीं कहोगे तब हम कहेंगे कि समांतर है, ज़बरदस्ती है, ठीक है। तो भैया त्रिभुज ABC में क्या दिखाते हैं? ये दोनों समांतर दिखाते हैं। जब समांतर दिखाते हैं तो क्या करोगे? थेल्स प्रमेय लगाओगे। तो यहाँ पे लिखो थेल्स प्रमेय से। कबो कबो अच्छी राइटिंग लगने लगती है, हमको अपनी राइटिंग अच्छी लगती है। अरे क्या लिख रहे हैं बबुआ? AD बटा DB लिखना है, हमें भी लिख रहे हैं AD बटा DB लिखना है, और AE बटा EC लिखना है, AE बटा EC लिखना है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, कई बार ऐसा होता है कि आपको सवाल आ रही होती है, जो करना है वो भी आ रहा होता है, लेकिन पता नहीं कौन बात का शर्मात रहते हैं, लिखबे ही नहीं करते हैं। तो शर्म छोड़ो भैया, रफ में कर रहे हो तो नहीं लिखो, है भाई। जब तक लिखोगे नहीं तब तक आएगा कैसे, समझो। हमने बहुत जने देखा है, उनको आ रही होती सवालिया, मुँह पर रहती है, बोल भाई नहीं करते हैं, और
क्वेश्चनवा आंसरवा मतलब ई क्वेश्चनवा करना चाहे कई लें, लेकिन करबे नहीं करते हैं। कहे हाथ के हाथ धरे बैठे रहते हैं, सर जी पन्ना बर्बाद हो। अरे भैया जब तुम्हारा पन्ना बर्बाद है लिखोगे ना तो तुम्हारा दिमाग को बर्बाद होएगा। सतवा में पन्ना बर्बाद करो ताकि दिमाग थोड़ा तेज बने, पन्ना बचाओगे तो दिमाग बर्बाद होएगा। कुछ ज़्यादा ज्ञान बघार रहे हैं लागत है, बस समझो क्या हो रहा है। अरे देखो यहाँ से इतना बटे इतना लिख रहे हैं, इतना बटे इतना लिख रहे हैं, ज़्यादा सोचना मत कि क्या लिख रहे हैं सर, बिना बताए से लिख देते हैं। कुछ है थोड़ी ना इसमें, लग रहा है कुछ। अच्छा कुछ महान व्यक्ति रहते हैं पाए जाते हैं, यक्स यक्स काट डालो सर जी, एक एक काट डालो, यक्स यक्स काट डालो, 3 अकेले बज गए, उत्तर हो गया 3। अरे भाई गुणा कराओ, तिरछा गुणा कराओ नाम से किसी चीज़ होते हैं। यक्स गुणा करा दिए, यक्स प्लस 1 में एक का गुणा करा दिए इधर में, यक्स प्लस 3 और यक्स माइनस 1 का गुणा करा दिए। यक्स गुणते यक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस यक्स हो गया। इसमें यक्स एक्स का गुणा यक्स स्क्वायर, एहमे सूत्र ना लागे का जो पिछले सोलियो में लगा रहन, बिल्कुल ना लगे, एमे लग गए जो लगे रहने, एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा है कि फार्मूला लगे जो 9 में रहने याद हो तो, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर ये फार्मूला याद हो तो लगा दो, बाकी हम लंबा वाला गुणा करना चाह रहे हैं। एक्स से 1 में गुणा करा, एक्स में गुणाया था, एक्स से 1 में गुणा कराया माइनस एक्स, एक्स से 3 में गुणा, 3 का एक्स में गुणा कराया था 3 एक्स और 3 एक नम माइनस 3 हो गया। एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है, प्लस माइनस में कटा था, ये वाला इधर आके कट जाए। अब कहोगे एक्स एक्स काट दे ना, ऐसे ना कटेगा, ये दोनों प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह में है, ये वाला इधर आ जाके जुड़ जाएगा। तो नहीं समझो कि यहाँ पे एक्स बचा है, यहाँ पे 3 एक्स में 1 एक्स गया, 2 एक्स बचा है, यहाँ पे माइनस 3 बचा है। एक काम करते हैं इसको इधर भेज देते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स हो जाएगा बराबर माइनस 3 दिखाई देगा। 1 एक्स में 2 एक्स घटाने पर सब जने कहेंगे एक्स बचेगा, लेकिन हम कहेंगे कि माइनस एक्स बचेगा। काहे लिए? काहे कि 1 में 2 घटाने पर माइनस 1 बचता है, ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर कितना दिखाई देगा 3 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना दिखाई देगा 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक बा, चलो ठीक है। अब देखो अगली वाली जो सवाल है वो भी एकदम सेम टू सेम है, तो इसे गिन चुन के थोड़ा बहुत मिटा दिए हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ दिए हैं क्योंकि सेम टू सेम वही सवाल ही है। बस यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x प्लस 3 लिखा है, और यहाँ पे x प्लस 1 लिखा है, और यहाँ पे x प्लस 5 लिखा है, और फिर से वही x का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, सेम टू सेम वैसे छापना। हम डायरेक्ट x बटे इतना लिख रहे हैं और x प्लस 3 बटा x प्लस 5 लिख रहे हैं। जौन काम पिछले सवाल में किया गया था उससे पिछले वाले सवाल में किया गया था, रिपीट करते रहो अच्छे से लिखते हुए। तिरछा गुणा कराओ, ए में x, एक गुणा ए में हो गया x प्लस 5, एक गुणा ए में हो गया x प्लस 3 और x प्लस 1। ध्यान दो बराबर भी लिखे हैं हम, बहुत सारे बच्चे बराबर बीच में छोड़ देते हैं, कहते हैं कौन ज़रूरत है सर जी कहे। अच्छा जब पूछो तो ये कहते हैं कि कौन ज़रूरत है कहे, मतलब ज़रूरत नहीं है तो काहे बड़े ऊपर है और हम काहे कह रहे हैं। गजब गजब के तर्क रहते हैं, मुड़वा पिराए लागत है। एक्स का गुणा कराए एक्स स्क्वायर, एक्स और 5 का गुणा कराए 5x, एक्स और एक्स का गुणा कराए एक्स स्क्वायर, एक्स और 1 का गुणा कराए 1x, 3 और x का गुणा कराए 3x प्लस 3 का नाम 3। एक्स स्क्वायर काट दिन जाए, छोड़ा आज की बार नहीं, अब की बार नहीं काटा जाता है, वही बाकायदा काटा। एक्स स्क्वायर यहाँ में 3x 4x होता है और प्लस 3 इधर भेज दो। ई एक्स स्क्वायर है, ई एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ई प्लस 5x है, ई वाला इधर आएगा तो माइनस 4x, एक छोड़ दो 3 वहीं पे, वही पार रहन दे का ज़रूरत ही है। एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, 5x में 1x गया, 1x बचा बराबर 3, उत्तर हो गया उत्तर। 12 नंबर सवाल में कुछ काम करे लाया है, उसको समझाते हैं, उसमें कुछ समझाने लायक है, बाकी सब तो ख़त्म हो गया ये सवाल। 12, 13, 14 थोड़े से अच्छे हैं, देखेंगे। तो भाई ये देखिए 12 नंबर सवाल पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले तो एक चित्र दिया है वही बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, बात को बढ़ाएंगे।
यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे 90 बना है, यहाँ पे 90 बना है, बनना भी चाहिए, 90 है। और हमको दिया गया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP क्रमशः B और M पर समकोण है, ऐसा लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज है, बाकी वो सब कहा गया है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है CA गुणित MP बराबर PA गुणित BC, ऐसा हमको सिद्ध करना है, BC CA। ठीक है, देखो ये थोड़ी सी आगे की सवाल है। बात यह है कि आगे के प्रश्नावली में हमें समरूपता सिद्ध करनी है, उसके बाद भुजाओं का अनुपात मिलेगा, बहुत सारे काम चलेंगे। लेकिन ये जो काम कहा जा रहा है वो थेल्स प्रमेय से मैंने करने की बहुत कोशिश की कि मैंने सोचा कि थेल्स प्रमेय से काम चला पाएँ, पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि वह थेल्स प्रमेय से ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी, ऐसा हो नहीं पाएगा। बाकी अगर ज़बरदस्ती टिकाना चाहें तो टिक सकता है, लेकिन अपन थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे जो आगे के चैप्टर के साथ आपको जोड़ेगा। वही आगे हमको यहाँ पे समझना है कि भाई बात ये हो रही है कि हम यहाँ पे दो त्रिभुजों के नाम लेंगे, जिन दो त्रिभुजों के बारे में यहाँ पे पहले से कहा जा रहा है। हम इन दोनों त्रिभुजों का नाम लेंगे। वही त्रिभुज का नाम है ABC और AMP और त्रिभुज AMP में क्या हो रहा है भैया? ये जो कोण हो रहा है कोण A बराबर कोण A दोनों में है, ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का होने का मतलब है दोनों में कॉमन होना। अगर आप ये त्रिभुज बनाते हैं तब पर भी ये कोण है, बड़ा वाला त्रिभुज बनाते हैं तब पर भी ये कोण है, उसी माप का है और वही है। माप की बात छोड़िए, वही कोण ही प्रयोग किया जा रहा है। इसी चीज़ को उभयनिष्ठ कहते हैं। हम इन दोनों को उभयनिष्ठ नहीं कह पाएंगे। ओके, और कोण B बराबर कोण M, ये समकोण है। प्रत्येक समकोण लिखेंगे, प्रत्येक समकोण। प्रत्येक का समकोण हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो हम लगाते हैं AA समरूपता। ये सारी कसौटी आगे पढ़ने को मिलेंगी, वो सब अगले वीडियो में चलेगा। फिलहाल यहाँ पे समझ लें बस, ऐसे सवाल को हल करने के लिए AA समरूपता चल जाएगी, समरूपता से। अच्छा, मैं इससे समरूपता से कर रहा हूँ। किसी को अगर थेल्स प्रमेय से प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे तरीके से आता हो, ये नहीं कि काम चलाओ कर देना थेल्स प्रमेय से, हाँ हो गया ठीक है, सेटिस्फाई करने वाला आंसर। अगर किसी के पास है तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, मैं जानना चाहूँगा कि इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। फ़िलहाल जो तरीका मुझे पता है वो ये है, इससे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ABC समरूप हो गया भैया त्रिभुज AMP के, ठीक है, AMP के। और समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर समानुपाती होता है। तो हमको यहाँ पे देखो AB कहीं पे प्रयोग होगा? AB कहीं पे प्रयोग नहीं होगा, तो AB लेने का कोई मतलब नहीं है। BC ले लेते हैं तो, या फिर AC ले लेते हैं। AC कहीं पे, CA ज़रूरत है, BC ज़रूरत है, हाँ BC की ज़रूरत है, BC। तो यहाँ पे BC बटे MP, देखो लास्ट के दो है, लास्ट के दो, MP बराबर CA बटे PA, ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं भैया। संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। ये आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये होगा, हमने यहाँ पे समरूप सिद्ध करने का प्रयत्न किया है और उसके बाद यहाँ पे जब समरूप हो गए तो उनकी भुजाओं का अनुपात ले लिया है। बस यहाँ पे तिरछा गुणा कर देना है, इसका इधर गुणा करना है, इसका इधर गुणा कर देना है। यार CA, अच्छा ठीक है, तिरछा गुणा कर देना है, कुछ है नहीं। इसका इधर गुणा करके यहाँ पे लिख लिया जाए, या फिर इसका, ठीक है पहले यही लिखते हैं अपना। ये BC है गुणते, यहाँ पे PA था, मैं PA लिख रहा हूँ, BC गुणते PA और इसका MP गुणते CA। तो यहाँ पे MP गुणते CA
अब देखो थोड़ा सा बस ध्यान इससे समझना है कि इसको किस रूप में लिखा है, उसको उसी रूप में लिख लेते हैं। देखिए ये पूरा आगे की ओर लिखा गया है, CA गुणते MP लिखा गया है, तो वही लिख लेते हैं, CA गुणते MP लिख लेते हैं। इस चीज़ को पीछे लिखा गया है, BC को बाद में लिखा गया है, तो हम PA गुणते BC लिख लेते हैं। कोई तकलीफ़ की बात नहीं, थोड़ा सा तिरछा मिर्चा किया जा सकता है, ये सिद्ध हो गई बात। ठीक है, यह सबसे आसान सा तरीका रहेगा इस प्रश्न को सिद्ध करने का। तो जो हमको चाहिए था वो मिल गया है। और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। और इति सिद्धम लिखने के बाद इसके आगे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, यह प्रश्न समाप्त हो गया होता है। जो दिया है वो लिख लिया, जो सिद्ध करना है लिख लिया, उसके बाद चीज़ें शुरू कर दी है और ये सिद्ध हो गया है। यही सबसे आसान सा तरीका रहेगा इस प्रश्न को हल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो दोस्तों, अब आगे जो प्रश्न देखना है वो काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन रहने वाला है। हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाने वाले। देखो भाई 13 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे ऐसे एक समलंब खींचा गया है। समलंब मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं समांतर ना हो और उनका कुछ पता भी ना हो। ठीक है, दो के बारे में पता हो, बस इतना समांतर होना चाहिए। यहाँ पे ABCD है और AB समांतर है CD के, वो तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2x + 4 है, यहाँ पे x + 1 है और यहाँ पे 4x - 2 है। ठीक है, ये हो गई बात है। ठीक, पूरा लिख लिया है। अब पे बात ये है कि हम पहले इसको थेल्स प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे, भुजाओं का अनुपात थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर आगे कुछ बढ़ाएंगे। ठीक, तभी कुछ हो पाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है पहले वो तो लिख लेते हैं। ये सवाल हम लंबा बताने वाले हैं ज़बरदस्ती, तो थोड़ा सा धैर्य रखना कि ABCD समलंब है। ये हो गया समलंब है। AB समांतर है DC के, तो ये लिख लिया। भुजाओं के माप जो दी गई उसको उसी में पड़ा रहने देते हैं, क्या ही रखा जाएगा काम। इसको एक बिंदु रख लेते हैं ज़बरदस्ती। ओह ठीक है, और यहाँ पे हमको ज्ञात करना है ना। हाँ, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान, x बराबर क्या होगा। और रचना हम ज़बरदस्ती करेंगे, एक रचना। तो विकर्ण जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और वहाँ पे AB के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, बिंदु O से AB के समांतर या फिर AB समांतर, इसका नाम रख देते हैं PQ खींचा। बहुत ही आसान शब्दों में लिख करके ख़त्म कर दिया, खींचा। खींचने के बाद हमको क्या देखना है, त्रिभुज कौन सा ले लें। इसको ले लेते हैं, चलो इसी को ले लेते हैं। तब पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो समांतर था ABCD के और यहाँ पे AB है PQ के, तब AB समांतर DC समांतर PQ, तीनों समांतर हो जाएंगे। त्रिभुज ABD में आपको ये क्या समांतर दिखाई दे रहा है AB के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो PO है वो समांतर है AB के। हम लगा देंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय में AP/PD, थेल्स प्रमेय से AP/PD बराबर हो जाएगा BO/OD। BO/OD हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, BO/OD। इसको थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट करेंगे तब आप समझ पाएंगे। एक त्रिभुज है, ये दोनों समांतर है, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना बराबर होंगे। ठीक है, समझ गए बात को। आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाना है, आगे इस त्रिभुज में लेना है, त्रिभुज ACD में, इस वाले त्रिभुज में। बाकियों को मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। इस त्रिभुज में देखो
ये दोनों समांतर होंगे। क्या समांतर होंगे? PO समांतर हो जाएगा DC के। बस इतना सा लेना है। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभी तो काफ़ी चलेगा। तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से AP बटे PD, AP बटे PD बराबर हो जाएगा AO बटे OC नाम है उसका, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको मिला देते हैं। अब देखो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में AP बटे PD समीकरण नंबर 2 में, बस हमने इसको इसी वजह से बनाया ताकि ये वाला अनुपात बराबर हो सके। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है कि कौन किसके बराबर है ऐसे वगैरह लिखना है। ये दोनों बराबर हो गए, बस ये हमको दिखाई दे रहा है, इतना बराबर इतना लिख दीजिए, बस बहुत है। यानी कि आपको BO बटे OD जो दिखाई दे रहा था वो बराबर हो जाएगा BO बटे OD बराबर AO बटे OC, AO बटे OC। पहले तो हमको यही करना था, इतनी मेहनत से हमने जो किया है वो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या है, अनुपात ज्ञात करने पर के बाद ही अपना x का मान निकल पाएगा। OB जो दिखाई दे रहा है वो है x + 1 लिख लिया है, और OD जो दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है, और ये 2x + 4 हो रहा है बराबर यहाँ पे OA जो है 4 है बटे OC क्या है 4x - 2 है। तिरछा गुणा कराएंगे। ठीक है, अब तिरछा गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो x + 1 में गुणा हो रहा है 4x - 2 का, इधर का 4 का गुणा हो रहा है इसमें किसमें 2x + 4 में। ओके, तो इसका गुणा कराते हैं, 4 और x का गुणा करने पर 4x का, और तो ये 4x² होगा, 4 करने में यहाँ पे 4x हो जाएगा, और इसका दोनों में गुणा करा दिया, इस -2 से गुणा कराते हैं x में, -2x हो जाएगा, -2 एक अंदर -2 हो जाएगा, 4 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी या 8x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 चौके 16 हो जा रहा है। सबको इधर उठा लाएंगे तो यहाँ पे 4x² और 4x में 2x गया प्लस 2x बचेगा, ये वाला इधर आकर के -8x हो गया है, इधर -2 है, उधर प्लस ये +16 जो हो गया इधर आके -16 हो गया बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे 4x² दिखाई दे रहा है, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 6x बचेगा, और यहाँ पे -18 बचेगा बराबर 0। सभी गिनतियाँ 2 से कट रही हैं, सभी गिनतियाँ 2 से कट रही हैं, काट देंगे। ठीक है, तो चलो काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में भाग, 2 से भाग करने पर यहाँ पे 2x² मिलेगा, 2x² - 2 तिहाई 6x, सॉरी 2 तिहाई 6 मतलब 3x मिलेगा, 2 से भाग करने पर 2 9 18 होता है, 9 मिल जाएगा। गुणा करने पर 9 दूनी 18, जोड़ने पर 3 मिल जाए, ऐसा कोई गिनती बना, जोड़ने या फिर घटाने पर, तो 9 दूनी 18 होता है, 18 लिख देते हैं, 6 तरीक 18 होता है, 6 में 3 गया, तो 2x² - 6x + 3x, 6 तरीक 18, 6 में 3 गया 3, -9 बराबर 0। ध्यान देंगे एक ही माइनस आगे वाला था, ये प्लस रखना पड़ेगा तभी ये घटेगा, नहीं तो आप सोचेंगे यहाँ पे घटाने का निशान क्यों नहीं बना है, तो कन्फ्यूज हो जाओगे। अब इसमें से 2x अपना कॉमन हो जाएगा तो x - 3 बचेगा, और यहाँ से आप +3 कॉमन लेंगे तो x - 3 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। x - 3 इधर से कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे 2x + 3 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अगर आप यदि 2x + 3 बराबर 0 करते हैं तो 2x बराबर -3 हो जाता है, और x बराबर -3/2 हो जाता है, जो कि अमान्य रहेगा क्योंकि दूरियां अमान्य रहेगा, क्योंकि दूरियां माइनस में नहीं हो सकती हैं, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है। ओके, और सच्ची में नहीं हो सकती कि मैं मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पे होने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी लग तो रहा है, हाँ यहाँ पे माइनस दे देगा ना, तो ये लंबाइयाँ माइनस में नहीं होती हैं, इस वजह से वो अमान्य है। और यहाँ पे यदि
x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर 3 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें कई जगह कन्फ्यूज़न सब था, इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबी हो गई। खैर मैंने लंबी खींचने की जगह पे कुछ ज़्यादा ही लंबी कर दिया। खैर ओके, कोई बात नहीं, जो भी किया है, जैसा भी किया है आपके सामने है। और ये लग रहा है मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको इतने अच्छे तरीके से किया है, नहीं तो बाकी इसे छोड़ दिया जाता है। इसे आमतौर पे कहते हैं कर लेना भी हो जाएगा स्कूलों में भी ऐसे किया जाता है ना। खैर ओके, तो इतना सब कुछ समझा दिया है, तो लास्ट सवाल बाकी रहेगी, उसको बता करके ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में हमको काफ़ी कुछ दिया गया है। फ़िलहाल फिगर बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी दिया गया है। टू लाइन ऐसे छोटे से खींची गई है, एक ही ऐसे खींची गई है और कुछ ज़्यादा गंदा हो गई है, इसको ऐसे मिलाया गया है। इसका नाम ए हो गया, क्यू हो गया, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे डी हो गया। क्या क्या दिया गया है? दी गई आकृति में पी पर स्थित बिंदु है। हम ऐसे ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। और कौन समांतर दिया गया पहले वो लिख लेते हैं कि हमको दिया गया है अपना DP समांतर दिया गया है BC के, और दिया गया है AQ समांतर दिया गया है AC के, और एक दिया गया है कि अपना AD ये बराबर है BE के, और इसको समीकरण नंबर 1 कहा गया है। मैं बना लूँगा, और जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? वो सिद्ध करना है PQ समांतर AB सिद्ध करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में लिखा था, जो कुछ भी फिगर में था, वो हमने बना लिया। अब समझो, सबसे पहले तो हमने लिख लिया त्रिभुज ABC में, लंबा सा बना लिया। ठीक है, और क्या कहा कि DP समांतर है BC के। DP कहाँ भाई साहब है? ये दीपिका पादुकोण DP। वाह क्या नाम है, DP। ये दोनों समांतर हैं, अच्छी बात है, समांतर है। और क्या समांतर है? EQ, ये भाई साहब AC के समांतर है, अच्छी बात है। क्या सिद्ध करना है? ये जो PQ है वो AB के समांतर हो, ऐसा सिद्ध कर दो भैया। तो क्या ही रखा है इसमें, कुछ नहीं है। और ये बराबर वाला बात नहीं किया आपने। अच्छा देखो, AD बराबर है BE के। ओके ठीक है, तो इस पूरे में थेल्स प्रमेय लगने वाला, बहुत बार लगाने वाले हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो यही वाला शुरू करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में DP समांतर BC, भैया समांतर है। ठीक है, तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से, वैसे मुझे इसका नीले से लिखना चाहिए था, जाने दो। AD बटे DB, AD बटे DB बराबर AP बटे PC, AP बटे PC, PC। कुछ नहीं करना, समीकरण 1 बना के छोड़ देना। ठीक है, इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दो। और कुछ किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये जो समांतर दिया है इसकी बारी आ जाती है। ठीक है, त्रिभुज ABC में EQE समांतर था CA। अच्छा यार, EQ लिखा है, EQ लिखना चाहिए था। EQ समांतर दिया गया है AC के। ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा? ये इसके समांतर है, तो इतना बटे पूरा, इतना बटे पूरा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं, इतना बटे पूरा लिया जाए। हाँ चलो लेते हैं BE बटे BE बटे EA, EA बराबर BQ,
बी क्यू बटे क्यू सी, ये हो गया। इसको सॉरी समीकरण नंबर 1 इसको बना चुके थे, समीकरण नंबर 2 इसको बनाओ और इसको समीकरण नंबर 3 बनाओ। अब क्या, अब ये होने वाला है कि अगर हमको इसको समांतर करना है तो इतना बटे इतना और इतना बटे इतना बराबर है ऐसा दिखाना होगा। ये हिस्सा बटे इतना, ये हिस्सा बटे इतना बराबर है ऐसा दिखाना होगा। और हम अगर देखें तो ए पी बटे पी सी और बी क्यू बटे क्यू सी पा चुके हैं। अगर हम इसके साथ वाला जो हिस्सा है वो बराबर दिखा पाएँ तो काम हो जाएगा। जैसे कि हमारा AD और BE बराबर है, ऊपर वाला हिस्सा बराबर है, बस ये नीचे वाला हिस्सा अगर बराबर कर पाते हो किसी भी सूरत में तो कह देंगे भी हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा हार्ड हो रहा है, होने दो, आराम से चलते रहो। अभी देखो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ वाले समीकरण 1 से शुरू करो। पहले ये समीकरण बन गया, इसको यहीं पे छोड़ दो, इधर लिख लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही छाप देना, कुछ करना नहीं है। AD बराबर, अरे मच्छर, BE, ये हो गया। तो हमने इन दोनों को लिख लिया। अच्छा, इन दोनों के बीच में DE दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में DE जोड़ने पर DE जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, अभी जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। इसको इधर वाले मतलब AD में जोड़ देंगे तो हमको AD प्लस DE दिखाई देगा बराबर। अगर यहाँ पे BE में जोड़ देंगे तो वहाँ पे हमको DE दिखाई देगा। अच्छा, ये देखो, इन दोनों को देखो, AD प्लस DE ये जो होता है वो AE के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, AE। फिगर देखकर ही जोड़ना होता है। और BE यहाँ वाला हिस्सा हो गया और DE आगे वाला हिस्सा हो गया। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, BD हो जाता है। समीकरण नंबर ये 4 बन गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो AE दिखाई दे रहा है और जो BD दिखाई दे रहा है वो बराबर हो गया यहाँ पे। ऊपर वाला जो BE दिखाई दे रहा है, AD दिखाई दे रहा है, वो बराबर हो गया यहाँ पे। यानी ये दोनों जने आपस में बराबर हो गए। ये दोनों जने जब बराबर हो गए तो ये दोनों जने भी आपस में बराबर होंगे। हो गया, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, वीडियो पीछे करके फिर से देख लो। और हाँ, अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इतना सा लिख देना है। क्या लिख देना है कि भैया समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, ठीक है, इन सभी का प्रयोग करके हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं। क्या बराबर कर रहे हैं, AP बटे PC को बराबर कर रहे हैं अपने इस BQ बटे QC के। ये बराबर हो गया। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है यार? चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है। और जब बराबर हो गया तब पुनः त्रिभुज ABC में इतना बटे इतना, इसको फिर से लिखेंगे। AP बटे PC था बराबर BQ बटे QC था। ये दोनों बराबर हो गए हैं। AP बटे PC बराबर, और ये लग जाएगा, इसमें कौन सा प्रमेय लग जाएगा भाई? एक प्रमेय था कि अगर समांतर हैं तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समांतर होगा। तो ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से या फिर थेल्स प्रमेय के विलोम से ये किसका दिखाई दे रहा है? AP बटे PC बराबर BQ बटे QC दिखाई दे रहा है। ये डिवाइड करने वाला है PQ AB को, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे PQ समांतर AB। यही हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम। ओके, हमने प्रयास किया है कि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आए, लेकिन है ख़तरनाक सवाल ये। तो लास्ट की 2 सवाल ख़तरनाक रही। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा और चीज़ें कैसे रहीं बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें।